जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल परमारथ यात्रा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी और उसको सब्सक्राइब किया, उसको लाइक किया। आज का जो विषय हमारा वो है गुरु तत्व। और गुरु हमारे जीवन में उतना ही ज़रूरी है जितना हम सांस लेना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि बिना गुरु के कभी भी आप भगवान तक पहुँच नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं बनी है जो गुरु को किस तरफ ले जा रहे हैं अथवा किस कार्य के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो गुरु की विशेषता भगवान से मिलना है, और गुरु की विशेषता यही है कि वो आए से केवल इसी कारण के लिए कि हम भगवान से बिल्कुल करीब होकर, निकट होकर मिल सके और उनको समझ सके। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज हम गुरु टॉपिक पे आपको बात करेंगे। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। आइए गुरु विषय में जानते हैं। गुरु हमारे जीवन में वो तत्व है जो हमको भगवान तक पहुंचाते हैं अथवा हमारे जीवन से पाप कर्मों का नाश करते हैं। गुरु का हमारे जीवन में आगमन होना, गुरु का हमारे जीवन में आना, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अथवा कोई तत्वदर्शी अगर गुरु हमको मिलता है तो समझ लीजिए कि आप भगवान से साक्षात मिल गए। हम गुरु को एक साधारण जनमानस मानते हैं कि वो हमारी तरह साधारण आदमी है, लेकिन शास्त्र कहता है, रामायण कहती है, बंदो गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप धरी। अर्थात भगवान ही कृपा करके गुरु का रूप धारण करके आपके सामने आते हैं। एक में वो कृपा बता रहे हैं, भगवान अपने स्वरूप में, अपने शास्त्रों में गुरु की कृपा बता रहे हैं, अर्थात वो थ्योरी है, और भगवान दूसरे स्वरूप में आकर उसको प्रैक्टिकल में आपके सामने रखते हैं, तो जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए आसानी होती है। गुरु हम इसलिए करते हैं कि हम भगवान से निकट हों, भगवान से मिलें और भगवान हम पे साक्षात कृपा करें। जब हम भगवान के निकट होते हैं तो भगवान की सारी कृपा हमको प्राप्त होती है, और ये सभी को प्राप्त होता है गुरु के एक आशीर्वाद से अथवा हमारे जीवन में आने से। दीक्षा गुरु की शरण लेने का नाम है, गुरु के शरण में जाने का, और दीक्षा के बाद आपका अपना जीवन रहता नहीं है। तो लोग हमारे अपने बच्चों को गुरु के समर्पण तो करते हैं, परंतु उनकी आज्ञा पे चलने से रोकते हैं। जैसे गुरु की शरण में जाने के बाद आप धर्म पर ही चल सकते हैं, आप धर्म से हटकर नहीं चल सकते। गुरु की शिक्षाएं, तो कुछ हमारे समाज में ऐसी प्रथाएं कि छोटे छोटे बच्चों को गुरु करना, जैसे 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, और जब किसी से पूछा जाता है कि आपने अपना बच्चा इतने जल्दी शिष्य किया, तो उसका जवाब ये होता है कि ये बहुत बीमार रहता है। जीवन में याद रखिए, गुरु आपके डॉक्टर नहीं है, गुरु आपका आध्यात्मिक लेवल पर इलाज करते हैं। गुरु आपकी आत्मा से कनेक्टेड होते हैं, गुरु आपके शरीर से कनेक्टेड नहीं होते। गुरु जब आपके जीवन में आ जाए तो आत्मा से कनेक्टेड होते हैं, उनके सारे उपदेश आपकी आत्मा के कल्याण के लिए होते हैं, और आपका शरीर आपको उनके साथ अटैच करना होता है ताकि आप किसी दुर्व्यवहार में, दुर्विचारों में अथवा बुरे कामों में न चले जाएं। इसलिए आपको शरीर उनके साथ जोड़कर रखना पड़ता है, अन्यथा गुरु का कनेक्शन केवल आत्मा का ही। और जब हमारे इस जीवन से कभी गुरु का यहाँ से निधन हो जाता है और वो हमसे दूर चले जाते हैं, वैकुंठ में चले जाते हैं, उसके बाद हम किसी भी क्रिया को नहीं करते और कहते हैं हमारे गुरु हमको बता कर गए, हम तो वही कर रहे हैं। उसके जीवन में वास्तविकता से वो सब चीजें चल नहीं रही होती, लेकिन वो कहते हैं हमारा जो गुरु ने नाम दिया है वो हमारे अंदर चल रहा है। याद रखिए, जो चीज अंदर चलती है वो बाहर जरूर आएगी। आप पानी पी ले, आप बाहर से जो भी आपने अंदर डाला है, गुरु ने आपके कान में नाम डाला, वो आपके हृदय में उतर गया। जब आप उसको हृदय से भजन करेंगे और पूरी तरह से नियमों पर चलेंगे तो आपके जीवन में एक कल्याणकारी पुरुष प्रकट होगा, और वो होगा आपके अंदर से, जो लोगों का कल्याण करेगा, जो आपका कल्याण करेगा, जो सत उपदेश करेगा। इसीलिए गुरु से जब आप कनेक्टेड होते हो तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त होती है। लेकिन जब हम गुरु से कनेक्टेड नहीं होते और हम पाप कर्मों की तरफ जाते हैं, और हम उनसे जब पूछा जाता है, अपने गुरु के बड़े महान महान नाम बताते हैं और कहते हैं कि हमारे गुरु इस स्थान पे थे, इस स्थान पे थे, ऐसे चमत्कारी थे। लेकिन देखिए, आपके गुरु ने कितने सारे चमत्कार कर दिए, लेकिन आप उसकी शरण में जाकर आपके गुरु आपके साथ कोई चमत्कार न कर सके, क्योंकि आप आज भी मांस खाना, शराब पीना और परस्त्री संग, झूठ बोलना, धोखा देना, छल कपट मोहे छिद्र न भावा। तो भगवान को आप प्रिय हो ही नहीं सकते जब तक कि आप इस पर नहीं चलते, गुरु की आज्ञा पर।
तो हमने गुरु धारण तो किया, लेकिन उस गुरु को हम आगे लेकर नहीं चलते और गुरु की आज्ञा पर नहीं चलते। इसलिए जो छोटे छोटे बच्चों को गुरु करते हैं, आपको पता है शास्त्र कहता है, सकन पुराण ऐसा कहता है कि एक शिष्य करने का अर्थात 100 गौ हत्या का पाप अपने सर लेना है। तो वे गुरु जो छोटे छोटे बच्चे शिष्य करते हैं, जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से उनकी आयु नहीं होती कि उनको शिष्य होना चाहिए, तो वे अपने ऊपर गौ हत्या का पाप लेते हैं और उस बच्चे का भी जीवन सर्वनाश होता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता। मैंने कई बार ऐसा अपने जीवन में देखा है कि जब माँ बाप अपने बच्चे को लेकर आते हैं और सामने गुरु को चरण छुआते हैं, तो वो एक बात कहते हैं कि इनके चरण छुओ, ये तुम्हारे गुरु हैं। अर्थात ये कि बच्चे को पता ही नहीं होता कि मेरा गुरु कौन है, उसको बताया जाता है उस एज में। तो हम बड़े बड़े गुरु के भंडारे करते हैं, बड़े बड़े प्रसाद करते हैं और गुरु की महिमा को जरूर गाते हैं, लेकिन याद रखिए गुरु की महिमा वही आदमी अधिकारी है गाने का जो गुरु की आज्ञा पर चल रहा है। इसलिए गुरु हमारे जीवन में कोई रबड़ स्टेप नहीं होते। इसलिए गुरु जो भी धारण करता है उसका कर्तव्य बनता है कि उनकी आज्ञा पर चले। और आज्ञा पर चलना क्या है? केवल धर्म पे चलना और भगवान का भजन करना। गुरु वा को जानिए, जो एक को नाम बखानिए। गुरु की आज्ञा पे चलिए और अपना जीवन सफल कीजिए। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।